अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। तुम्हारी मैडम और जी को तुम्हारे हालात का इल्म तो नहीं हो गया? नहीं, अभी मैं ये जुर्रत नहीं कर सकती और समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं उनको बताऊं कैसे कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। वो लोग मुझे कैसे जानते? तुम चलो तो सही, मैं तुम्हें दिखाऊं जरा वहां पे कारखाने की भट्टी कैसे चलती है, हैं? चरस के कारखाने में चरस कैसे बनती है, चलो। नहीं निसार भाई, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। वो एक आम से मोहल्ले में रहने वाली मिडिल क्लास लड़की है। क्या? जी, ना ही उसके पेरेंट्स मुल्क से बाहर हैं और ना ही वो कोई करोड़पति लड़की है। हाँ, लेकिन वो एक अच्छी फैशन डिज़ाइनर ज़रूर है। मैं नहीं चाहती कि हालात आपको एक और नादिर अयाज बना दें। मैं नहीं चाहती कि 25 साल बाद एक अमीर ज़ादा और एक मामूली नर्स उसी कर्ब से गुजरे जिससे मैं गुजर रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम। अमन, क्या बात है, आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? अरे अल्लाह, लेट आऊं तो परेशान, जल्दी आ जाऊं तो नाराज। क्या करूं? अभी नहीं समझोगी बेटा, जवान बेटी की माँ होना किस कदर मुश्किल काम है। मुश्किल कुछ नहीं होता, बस इंसान को काम करने का सलीका आना चाहिए। मुझे तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। लेकिन मुझे तुम ठीक नजर नहीं आ रही। ऐसे लग रहा है जैसे तुम्हारा सब कुछ डूब गया है। जाहिर है अम्मी, ऐसे सैलाब में सब कुछ डूब ही जाता है। गनीमत तो ये है कि मैं जिंदा हूँ। क्या हुआ, मुलाजमत से निकाल दी गई है? नहीं अम्मी, जिंदगी में मुलाजिमत ही सब कुछ नहीं होती। फिर क्या है? तुम अपने आप को खुश दिखाकर अपनी माँ को धोखा देना चाह रही? मैं तो खुश हूँ, बस इमाम का दुख है। फिर अब्बू का ख्याल आता है कि भाई से मिलकर बिछड़ने में उनको कितनी तकलीफ हुई होगी। हाँ, वो बहुत तकलीफ से गुजरते हैं। वैसे अब्बू हैं कहाँ, नजर नहीं आ रहे? कहीं निकले हुए हैं। तो आपने उन्हें मना क्यों नहीं किया बाहर जाने से? कहाँ किसी की बात मानते हैं। वो बहुत परेशान हैं, शायद नादिर अंकल के लिए। यकीनन होंगे, आखिर वो भाई हैं उसके। मैं भी इमाम की वजह से बहुत परेशान हूँ अम्मी। आफ्टर ऑल वो मेरी बहन है। अल्लाह तुम दोनों बहनों का प्यार इसी तरह रखे। आमीन आमीन। एक फिर मिडिल क्लास लड़की ने मुझे बेवकूफ बनाया। मुझे पहले उसके चचा ने मुझे धोखा दिया और फिर भतीजे ने। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। रोतिया कहाँ है, जिसे तुम गांव से भगा कर लाए थे? हा?
तुम एक लड़की के लिए अपने माँ बाप बहन भाई सबको भूल सकते हो, उन सब की इज्जत पाँव में रोंद सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें कैसे भूल सकता? तुम्हारी ही वजह से तो मुझे गांव से जलील होकर निकलना पड़ा था। उसने मुझसे झूठ बोला, मुझसे झूठ बोला। क्या वाकई आपके भाई शादीशुदा है? ये शख्स अतिया नामी लड़की को शहर ले आया था भगाकर, और वो अतिया वो हमारे गांव की निहायत मुअज़्ज़ज़ और ताकतवर घराने की लड़की थी। अतिया के घर वालों ने इसकी वजह से हमारी जिंदगी तंग कर दी थी। क्या किया ये मेरे साथ? क्या किया? कभी माफ नहीं करूंगी। जब मेरी बेटी इमाम पैदा हुई ना, तो उन लोगों ने मुझे धमकी दे दी थी कि तुम्हारे घर जो भी लड़की पैदा होगी हम उसे जीने नहीं देंगे, उठा कर ले जाएंगे। क्या डॉक्टर जीशान और उसकी अम्मा आए थे यहाँ? क्या क्या कहा आपने? वही जो तुम सुन रही हो। अरे मेरा क्या है, मैं तो हर वक्त इसी खुशफहमी, मेरा मतलब है कि हम आपकी खुशी में खुश रहती हूँ। खैर अगर वो आते तो आपसे ही मिलते ना, मैं तो वैसे भी घर पे नहीं होती। घर तो वो लोग आए नहीं। तो फिर क्या आपके ख्वाब में आए थे? माँ तो बच्ची के पैदा होते ही ख्वाब देखने लगती है। छोड़े अम्मी, ये ख्वाब टूट गया है। वो शाजिया की अम्मी कुछ कह रही थी कि क्या कही थी शाजिया की अम्मी सकीना आंटी? यही कि जीशान और उसकी अम्मी को हमारे घर से वापस जाते हुए देखा है। क्या हुआ? कुछ भी नहीं अम्मी। कुछ तुम मुझसे छुपाने की कोशिश कर रही हो। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि वो लोग यहाँ आए ही क्यों। ज़ीशान की अम्मी तो इस तरह के गली मोहल्लों से सख्त नफरत करती हैं, उनके स्टैंडर्ड के खिलाफ जो है। मैं भी यही सोच रही। हो सकता है सकीना आंटी को कोई गलत फहमी हुई हो। मैंने भी यही कहा तो कहने लगी कि मैं डॉक्टर ज़ीशान को और उसकी गाड़ी को अच्छी तरह पहचानती हूँ। अरे हाँ, जब वो बीमार थी तो मैंने हॉस्पिटल ज़रूर लेके गई थी डॉक्टर ज़ीशान के पास। यही तो कह रही हूँ मैं सकीना आंटी से दोबारा पूछूं? अरे नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। घर की बातें बाहर वालों से पूछने की क्या ज़रूरत है? बिला वजह का शक होगा, फिर वो पूछने आ जाएंगे कि क्या वजह थी, क्यों चले गए। हाँ ये बात तो है, लेकिन डॉक्टर ज़ीशान की अम्मी को ऐसा करना नहीं चाहिए था। उनके माइंड में ये होगा कि हम एक छोटे से मोहल्ले में रहते हैं, वो ठहरी एक बहुत ही अमीर कबीर खातून, उनका अपना एक लिविंग स्टैंडर्ड है। इंतहाई तकब्बुर वाली औरत है वो, बहुत ज़्यादा बड़ा समझती हैं अपने आप को। मगर सच्चाई को तो कोई आँच नहीं है, यही बात हमारे अब्बू ने सिखाई है। क्या तुम डॉक्टर ज़ीशान की माँ से मिल चुकी हो? नहीं, मैं तो उनसे नहीं मिली। ये सब तुम्हें बातें कैसे पता चली? आप वो इसलिए कि इमाम तो उनसे मिल चुकी है, तो उसने मुझे सब कुछ बताया था। देखो, अगर तुम मिली हो तो मुझे बताओ, सच क्या है?
नहीं नहीं, मैं कभी भी नहीं मिली, मुझे ये सब कुछ इमाम ने ही बताया है। अरे क्या हुआ अब्बा, बड़े परेशान लग रहे हो। तुम्हारे जैसी औलाद हो ना तो माँ बाप परेशान ही हो जाते हैं। क्यों? अब मैंने क्या किया है? हाँ, तुमने तो कुछ नहीं किया, गलती तो हमसे हुई है, गुनाह तो हमसे हुआ जिसकी सजा भुगत रहे हम तेरी शक्ल में। अब्बा मैं तो आपकी किसी नेकी का अजर हूं। मुझ जैसा बेटा ना इस जमाने में किसी किस्मत वाले को ही मिलता है। पता नहीं आप लोग मेरी कदर क्यों नहीं करते। मैं क्या करें, क्या करें, सर पे उठाए घूमे तुझे। अब्बा मेरा रिश्ता लेकर जाएं, और क्या करना है? ना कितनी बार जाएं, कितनी बार जाएं और कितनी बार बेइज्जती करवाएं। मैंने आप लोगों को कभी भी बेइज्जती करवाने के लिए तो नहीं भेजा। बेइज्जती करवाने तो भेजते हो, रिश्ता देने से रहे आपको वो। अब्बा रिश्ता देने पर कायल तो आप लोगों को करना चाहिए ना। आप जैसे नालायक माँ बाप तो अल्लाह दुश्मन को भी ना दे। एक बात मेरी याद रखना, असद सुबहानी अपने होशो हवाश में है। तो मैं क्या उसका पागल होने का इंतजार करूं? हाँ, क्योंकि कोई होशमंद इंसान तुम्हें कोई अपनी बेटी का रिश्ता नहीं देगा। क्या खराबी क्या है मुझ में? खूबी क्या है तुम में? अरे अब्बा खूबसूरत हूँ, काफी जायदाद का मालिक भी हूँ। हाँ, और अगर इमाम मुझे पसंद नहीं करती तो क्या हुआ? मैंने भी उससे शादी करने की जिद छोड़ दी अब्बा। एमन का ख्याल भी छोड़ दे। नहीं अब्बा, ये एमन के साथ ज्यादती होगी। एमन के साथ ज्यादती उस वक्त होगी जब तुम उनसे शादी करोगे। और अब्बा अगर ना हुई ना तो ये उससे भी बड़ी ज्यादती होगी। क्यों? वो मोहब्बत करती है मुझसे। मोहब्बत करती है वो भी तुमसे। क्यों अब्बा, मुझ में क्या मसला है? हाँ, मेरी नाक बहरी है, मैं लूला लंगड़ा हूँ, क्या हूँ? तुम अकल के अंधे हो, बहरे हो। अरे ना कर अब्बा ना कर, हीरे और पत्थर को एक ही तराजू में ना तोल। आप लोग मेरे अब्बा होकर कैसी बातें कर रहे हैं। मैं तो आपका बेवकूफ भी नहीं कह सकता। बेवकूफ कह दे, मगर असद सुबहानी के घर मत भेज हमें जेल करवाने के लिए। अब्बा आप लोगों ने मकड़ी वाली कहानी नहीं सुनी जो आप मुझे बचपन में सुनाया करते थे? 9 दफा गिरी थी वो। अरे हमें इंसान रहने दे, इंसान रहने दे हमें, कीड़े मकोड़े मकड़ियाँ ना पना बेटा। अरे तो अब्बा इंसान ही अपने बच्चों का रिश्ता लेकर जाते हैं, मैंने जानवरों को तो कभी ऐसा करते नहीं देखा। चले उठे, शाबाश। वरना फिर? वरना क्या करेगा? वरना बता मुझे। मैं असद सुबहानी के सर में कुछ मार कर ना उसे पागल कर दूंगा और एमन को घर से भगा कर ले जाऊंगा, फिर देखना आप लोग। अच्छा मुझे एक बात बता, एमन तुमसे मोहब्बत करती है? अरे हाँ हाँ करती है, करती है, करती है। कितने बार बोलूं मैं? हाँ, स्टाम्प पेपर पर लिख कर दूं क्या? इसकी जरूरत नहीं है, हमने मान लिया वैसे ही। तो फिर बिस्मिल्लाह करे अब्बा जी, रुके नहीं। अच्छा तुम एमन से कहो कि वो अपने अब्बा को राजी कर ले। उसकी फिक्र नहीं करें आप, उसे मैं खुद समझा दूंगा। आज बात जो है एमन के सामने ही होगी, बस कह दिया मैंने। तो कर लीजिएगा फिर। इमाम को क्या हुआ है? उसका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? मैं भी यही देख रही हूँ। हाँ, मगर जो खबर थी वो तो मैंने आपको सुना दी। सुना दी है या छुपा दी है? मैंने कुछ नहीं छुपाया। तो फिर क्या जीशान और उसकी अम्मी बाकी यहाँ आए थे? ये बात सच है ना? जी अम्मी, वो आए थे। मैं घर की नहीं मोहल्ले की बात कर रही हूँ। मुझे तो नहीं मिले, और वैसे भी डॉक्टर जीशान को अगर आना होता तो वो इमाम को बता कर आते। यही बात मैंने इमाम से भी की है। तो इमाम को किसने बताया? सकीना ने बताया होगा। ये सकीना आंटी के साथ प्रॉब्लम क्या है? क्यों हर किसी से एक जैसी बात कर रही हैं? हाँ वो आए थे और हमारे घर से वापस जाके गाड़ी में बैठे। तो हमारे दरवाजे तक अगर आए तो फिर अंदर क्यों नहीं आए?
बेटा यही बात तो मैं तुमसे पूछना चाह रही हूँ कि वो दोबारा आए थे या नहीं। मुझे क्या पता अम्मी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि ये मामला क्या चल रहा है। मैं तो खुद परेशान हूँ कि हम किस उलझन में फंस गए। साहिल को जो गाड़ी पसंद है वो उसको दिला दो तुम। साहिल ठहरो। क्या बात है, आजकल इतने उखड़े उखड़े क्यों नजर आ रहे हो? क्या आप दोनों कुछ नहीं जानते? लाई जानना चाहता हूं कि तुम क्यों नाराज हो। आप दोनों की वजह से बहुत से लोग परेशान हुए, इसलिए दुख हुआ है मुझे। तुम्हें तो हमने अपनी मजबूरी बताई थी ना। मुझे बता देने से उन लोगों के दुखों का अजाला कैसे होगा? आप दोनों की वजह से जिन लोगों के दिल टूटे, हम उनके पास जाने का सोच रहे हैं। इससे उनकी मजीद दिल आजारी होगी। तुम्हारा रवैया देखकर तो दिल आजारी हमारी भी हो रही है। आप लोगों की क्या दिल आजारी हुई है? बल्कि दिल आजारी तो आपकी दूसरी बेगम और उसके बेटे की हुई है। साहिल, ये उनका और उनकी फैमिली का मामला है, तुम क्यों इस कदर जज्बाती हो रहे हो? ये आपके मैके का भी मामला है अम्मी जान। कभी सोचा उनके बारे में आपने? जब आपने घर से भागकर शादी की होगी तो उन पे क्या गुजरी होगी? साहिल। जी अप्पा जान, मैं सही कह रहा हूं। आपके भाई पे क्या गुजरी है, कभी सोचा आपने? वो आज तक आपकी की हुई एक गलती को भुगत रहे हैं। अपना घर बेचा उन्होंने, यहां आए, गांव छोड़ा अपना। आप दोनों की वजह से उनकी बेटियों के आज तक रिश्ते नहीं हो सके। बेबसी की दास्तान बन के रह गए वो लोग। साहिल को इन सब बातों का इल्म कैसे हुआ? मुझे लगता है कि उसने हमारी बातें सुन ली हैं। नहीं, साहिल वो बातें भी जानता है जो हमने आपस में डिस्कस नहीं की हैं। जी आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन साहिल अपने ताया अबू से हमदर्दी भी रखता है और उनकी फैमिली के सारे हालात भी जानता है। इसलिए मैं कह रहा हूं हमें असद भाई के घर जाना चाहिए। ना जाने वो हमारी वजह से कितनी अजियत से गुजरे होंगे। अब तो जाना ही पड़ेगा। कैसे खुलेगा? ये कहाँ रह गई जरी? सो तो नहीं गई? अम्मा, वो सोने वाली नहीं है, जानबूझ कर ड्रामे कर रही है। मुझे तो लगता है फिर से दौरा पड़ा है, बेहोश हो गई होगी। अरे अम्मा, क्या अजीब बातें कर रही हो तुम, हैं? ना तो उसे दौरे पड़ते हैं, ना ही वो बेहोश होती है। ये कोई मक्कार किस्म की कोई औरत है जो मेरी जिंदगी में आ गई है। ड्रामे करती है सिर्फ, ये ड्रामे। अच्छा ऐसा बोलो, मोहल्ला है, क्या कहेंगे? यही कहेंगे ना कि घर में कोई पागल रखी हुई है जो सो रही है दरवाजा बंद करके। अच्छा तो तुम दोनों लड़ो तो नहीं, सब सुन रहा है। सब सुन रहे हैं। आज ये दरवाजा खोले, इसकी खैर नहीं है मेरे हाथों। अगर इसका कत्ल नहीं होना तो अब्बा मैं आपका बेटा नहीं हूँ। अरे निसार, मैं सिर्फ आहिस्ता आहिस्ता। मैं कहता हूँ मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे कि क्या हो रहा है तमाशा। बेटा ना बजा, आज तोड़ दूंगा मैं दरवाजे को अब्बा। अरे 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 एक बात सुन, खड़ा हो जा तू सीधा। खोल देगी, सो रही होगी वो। मुझे नहीं लगता ये सुबह से पहले खुलेगा, और पता नहीं सुबह को भी खुलेगा कि नहीं। क्या कह रहा है ये? तो इस नालायक को रात ने दिमाग में। क्या हो गया इमन, तुमने अम्मी अबू के सामने ये बात कैसे कर दी है? इमाम मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो। क्या मजबूरी है तुम्हारी? साफ और सीधी बात करो। मैं वाकई निसार से शादी करना चाहती हूँ। बकवास बंद करो तुम अपनी। बकवास नहीं है, ये मुझे करना है। एमन अब तुमने एक और दफा ये बात की ना तो मैं तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मार दूंगी। मारो, एक नहीं दो मारो।
ये तुम किससे इंतकाम लेने पर उतर आई हो? इंतकाम की क्या बात है इसमें? अच्छा लगता है निसार मुझे, मैं शादी करूंगी उससे। अच्छा तो तुम्हें सिर्फ जी लगता था? तो क्या तमाम उम्र उसका सोग मनाती रहूंगी? मैंने ये कब कहा है? देखो, जी ने तुम्हारे साथ बेवफाई की, लेकिन उसकी सजा हम सबको तो ना दो ना। सजा कैसी? जो देखना है कि एक बुरा आदमी किस हद तक बुरा हो सकता है। ये क्या हिमाकत है? अपनी जिंदगी बर्बाद करके तुम ये तजुर्बा करोगे? हाँ, क्योंकि अच्छे और शरीफ लोगों को तो देख लिया कि वो किस हद तक पारसा होते हैं। मैं कम से कम तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। मैं निसार की असलियत देखने के लिए किसी भी हद तक जा सकती। एमन, एक खबीस आदमी की असलियत सिर्फ उसकी खबासत होती है और कुछ भी नहीं होता। मैं उसकी पसंद नहीं, सजा हूं। पता नहीं क्या हो गया तुम्हें। अब ये सोचो कि घर में कैसे दाखिल हो। अब्बा मैं भी यही सोच रहा हूँ, कुछ अलग नहीं सोच रहा। मैं दाखिल कैसे होना है, कोई रास्ता भी नहीं है। इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि जरी से ना बिगाड़ें। इस घर के अलावा हमारे पास और कोई जगह नहीं, कोई रास्ता नहीं। तुम कहना क्या चाह रही हो अम्मा? अगर जरी ने कभी भी दरवाजा ना खोला तो हम किधर जाएंगे? तुम ऐसा क्यों सोचती हो, मुझे ये बताओ। तो तुम दोनों बाप बेटा सोच लो। अपने बेटे को समझाओ तुम। अब्बा और अम्मा दोनों कान खोल के सुन लो मेरी बात। इमाम मेरी पसंद है और एमन मेरी जिद। मैं इस बात से पीछे नहीं हटूंगा। तो फिर तू ना इधर का रहेगा ना उधर का। मुझे इधर उधर जाना भी नहीं है अम्मा, अब तो सीधा असद जुबानी के घर जाना है, वो भी बारात लेके। तो अभी चला जा। अरे क्या हुआ, आप लोग बाहर क्यों खड़े? लो ये भाई साहब भी आ गए हैं, बाहर क्यों खड़े हैं? हवाखोरी करिए भाई, आ जाओ तुम भी बैठ जाओ। जो जिंदगी में हमारे खजर ख्वाही लिखी है ना, वो भुगत रहे हैं इस खबीस की वजह से। बैठ जाओ यहाँ पर, दरवाजा नहीं खुलने का। नहीं खुलना, नहीं खुलना, लेटो इधर, कुत्तों की तरह लेट जाओ, सो जाओ सारे। तू लेट कुत्ते की तरह कैसे तमाशा दिखा रहा है? खुद तो जिंदगी में कुछ किया नहीं है, मुझे ताने देते रहते। ये शादी तुम्ही ने करवाई थी लालच के लिए। अभी किसी की जिंदगी बर्बाद ना कर दूसरी, ये तो करनी तूने जिंदगी बर्बाद अपनी। कौन सी बिल्डिंग खड़ी की तुमने? बिल्डिंग खड़ी की, घर तो बना दिया तेरा। फारिग बाप बताओ। अरे बेटा, इन दोनों की तो आदत है लड़ने की। तू बैठ जा, थका हुआ आया होगा। यही आदत लड़ने की है, इसको नहीं समझा रही तुम। अपने बेटे को सर पे चढ़ा लिया तुमने। वो तो बच्चा है, आप तो बड़े हैं। हाँ बच्चा है। बच्चा। अब बताओ क्या, कहाँ जाए? गुजारो यही रात गुजारो, और क्या करना है? क्या तमाशा देखेंगे लोग आते जाते कि पूरा खानदान बाहर बैठा हुआ है। बोल देना घर की चाबी गुम हो गई है। झूठ तो वैसे ही बड़ा अच्छा बोलते तुम। काश हम दोनों दोबारा से अजनबी बन जाएं। क्या ये मुमकिन है? मुमकिन तो वो भी नहीं था जो हमने सोचा था, जो हमने चाहा था। ये भी तो मुमकिन है कि हालात हमें फिर से अजनबी बना देने के मकाम पर ले आएंगे। इमाम, मैं तुम्हें नहीं भूल पाऊंगा। मैं नहीं चाहती कि हालात आपको एक और नादिर अयाज बना दें। मैं नहीं चाहती कि 25 साल बाद एक अमीर ज़ादा और एक मामूली नर्स उसी कर्ब से गुजरे जिससे मैं गुजर रही हूँ।
और किधर रह गई है ये अब्बा? जरी, कहाँ थी तुम? दरवाजा क्यों नहीं खोला तुमने? वो चाचा, मैं बेहोश हो गई थी, मुझे नहीं पता चला कब क्या हुआ। बकवास बंद करो तुम अपनी, मुझे सब पता है। जानबूझकर तुमने दरवाजा बंद किया है। नहीं, मैं डर गई थी। डर कैसा? तुम्हें पता है ना हम लोग बाहर से दरवाजा बंद करके जाते हैं। मुझे लगा आप भूल गई होंगी। इतनी भोली नहीं हो तुम अच्छी तरह जानते हो कि हम कुछ भी बोल सकते हैं, मगर तुम्हें घर में बंद करना कभी नहीं बोल सकते। मैंने भाग के कहाँ जाना है? हम पूरी रात गली में पड़े रहे, दरवाजा क्यों नहीं खोला तुमने? चाचा, कसम से मैं बेहोश हो गई थी, मुझे नहीं पता चला कब क्या हुआ। अब बैल सुनी तो अब आ गई। तुमने जानबूझकर ऐसा किया है। आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसा ना करो निसार भाई, हो सकता है भाभी ठीक कह रही हो। तुम्हें बड़ी हमदर्दी हो रही है इससे। हाँ, ये भी इंसान है इसलिए। अच्छा, तो हम जो रात भर कुत्ते की तरह गली में पड़े रहे, वो क्या था? अगर भाभी ने जानबूझ के ऐसा किया है तो फिर तो ज्यादती की है, मगर वो कसम उठा रही है कि वो बेहोश हो गई थी। तुम्हारे भाभी का दिमाग तो मैं ठिकाने लगा तुम्हारे। चलो तुम अंदर। निसार, छोड़ो इसे। देखो, निसार, इसको कोई एहतराम नहीं है माँ बाप का। मैं कह रहा हूँ इधर आओ, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। तुम यहाँ क्या करने आई हो? आप नाराज हैं इसलिए आई थी, मगर क्या? आप तो सलाम का जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझ रही। बुटीक में क्या जगह देंगी? धोखेबाज लोगों को ना मैं सलाम का जवाब देती हूँ ना बुटीक में जगह। मैंने कोई धोखा नहीं किया, महज अपना भरम कायम रखने की कोशिश की है। क्या कह रही हो? कैसा भरम? आप खुद बताएं, अगर मैं अमीर लड़की होने का रूप ना धारती तो कौन जॉब देता है गरीब लड़की को इस माशरे में? हाँ, अगर आपके बिजनेस में कोई बेईमानी की है तो आप बात करें। गरीब इंसान जितना भी टैलेंटेड हो, कितना भी बासलाहियत हो, कोई कदर नहीं करता। मेरे बनाए हुए डिजाइन्स हजारों में बिके। मुझे रूप बदलने पर आपने और आपके माशरे ने मजबूर किया। अगर आपने मुझ पर एतबार किया है तो मैंने भी 1 रुपए की हेरा फेरी नहीं की है। आप बुटीक आए, हिसाब किताब कर लें, अपना अकाउंट चेक कर लें प्लीज। अयाज अंकल ने जो कुछ भी किया उसके पीछे उनकी बहुत बड़ी मजबूरी थी। अगर उनके घर वाले उस रिश्ते के लिए राजी हो जाते तो अंकल और अतिया आंटी को ये इंतहाई कदम उठाने की जरूरत ना पड़ती। वो लोग तो जाहिल देहाती अनपढ़ लोग थे मैडम, लेकिन आप तो पढ़ी लिखी हैं। उन लोगों को तो मजबूर किया गया। उनकी वजह से कितने दिल टूटे, कितने लोगों को सफर करना पड़ा। आप अंदाजा लगा सकती हैं इस बात का? मेरे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ, अंदाजा भी है तुम्हें इस बात का? अंदाजा है, इसीलिए आपके पास आई हूँ। आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो भी उसी जहालत और ज्यादती की वजह से हुआ जिसकी आग में अंकल और आंटी की मोहब्बत जलाई गई। खुदा के लिए रहम करें, जीशान और इमाम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। आप प्लीज उनकी शादी हो जाने दें ताकि फिर किसी को नादिर अंकल और अतिया आंटी जैसी जिंदगी गुजारने पे मजबूर ना होना पड़े। प्लीज मैडम, आप मान जाएं, अपने अब्बू को मैं राजी कर लूंगी। नादिर अंकल की सजा अपने बेटे को मत दे प्लीज। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आपके आगे हाथ जोड़ते हो। प्लीज जीशान और इमाम की शादी के लिए मान जाए प्लीज। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ।
अस्सलाम वालेकुम भाभी। हाँ अच्छा हुआ कैस तुम आ गए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। क्यों, क्या हुआ? हुआ नहीं है लेकिन हो जाएगा। क्या? निसार एमन से शादी कर रहा है। क्या क्या उन लोगों ने हाँ कह दी? हाँ ही समझो। मैं कैसे समझूं, समझाए ना भाभी। क्या तुम्हें निसार ने कुछ नहीं बताया? हाँ, रात को मैं जब घर वापस आया तो उसने दरवाजा भी बंद कर लिया था। क्या गलत किया? नहीं, बहुत अच्छा किया। मार भी बहुत पड़ी। बगावत करने वालों को दुख तो उठाने पड़ते हैं। खैर आप बताएं, शादी का क्या मामला है? ईमन ने सबके सामने मान लिया कि वो निसार से मोहब्बत करती है। क्या? मैं नहीं मानता। क्यों? क्यों तुम क्यों नहीं मानते? एमन एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की है, वो निसार से शादी कभी नहीं करेगी। जैस तुम उससे पूछो ना कि आखिर एमन ऐसा क्यों कर रही है, वो अपने आप को मुसीबत में क्यों डालना चाहती है। पूछने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप कहती है तो पूछ लेता हूँ। हाँ प्लीज उससे पूछो कि वो मुझे कुछ कहती है, निसार को कुछ कहती है, आखिर वो किसके साथ मुनाफत कर रही है। मुझे तो लगता है वो निसार के साथ धोखा कर रही है भाभी। तुम्हारे लगने ना लगने से कुछ नहीं होता कैस, तुम एमन से कसम लेके पूछो। ठीक है भाभी, मैं जरूर कोशिश करूंगा। प्लीज जरूर कोशिश करो। क्या हाल है? वही जो तुम्हारे हैं। मैं तो मजे में हूँ। अच्छा, तो मैं भी मजे में ही हूँ। वैसे लगता है आज आपने आईना नहीं देखा, क्योंकि मुझे तो मजे में नहीं लग रहे आप। मेरा तो आईना तुम थी। ठीक? क्या मतलब मैं मर गई हूँ? तुम एमन ने तुम्हें कुछ नहीं कहा? एमन ने मुझे क्या बताना था? यही कि मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। एमन को ये कैसे पता? आपकी मुलाकात कहाँ मिली वो आपसे? खामोश क्यों है? बताइए ना, एमन आपसे कहाँ मिली? वो मेरे घर आई थी। आपके घर? हाँ,